Class, today our topic is valence shell electron pair repulsion थ्योरी, जिसे हम लोग वेस्पर थ्योरी भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बेसिकली हमें शेप बताता है कि किसी मॉलिक्यूल की शेप कैसे है। इसमें सबसे पहले एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको वो क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर कंसिडर करते हैं। और बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाया हुआ है, लाइक अगर मैं इसके एग्जांपल लूँ वाटर मॉलिक्यूल की H2O, जो आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, ये जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। और इसके ऊपर जो दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बट 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? 1 लोन पेयर। तो ये 1 लोन पेयर है, तो यहाँ पर कितने होंगे? 2 लोन पेयर। टोटल हम लोग अगर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसमें, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आ जाएगा? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 2, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? 4। अब ये वेस्पर थ्योरी जिसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, अगर इस सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, repel one another and move so far apart from one another so that there is no further repulsion between them। वो कहता है कि ये अपने आप को इतने डिस्टेंस पर ले आते हैं, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, कि इनके बीच में कोई भी रिपल्शन ना हो। एज अ रिजल्ट इस मॉलिक्यूल की क्या होएगी? मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होएगी, और अगर मैक्सिमम एनर्जी होएगी तो स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो इस थ्योरी में वो क्या कहते हैं कि जो लोन पेयर रिपल्शन है ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, कि ये जो लोन पेयर पड़े हुए हैं, इनके बीच में रिपल्शन क्या होएगी? मैक्सिमम, then this lone pair bond pair and then this bond pair। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, लाइक अमोनिया, SF4, SF6, इनकी शेप क्या है वो कौन बताता है हमें? ये वेस्पर थ्योरी बताता है। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, वो भी आपको बताया जाएगा। जो लोन पेयर होते हैं वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अमोनिया की बात करूं, नाइट्रोजन एटम इज़ अ सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 7, इट्स कन्फिग्रेशन इज़ 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल हमेशा देखना हमने, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर कितना है? सेकेंड। तो इट मीन्स S में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अमोनिया की बात कर रहे थे, इसने बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ? 3। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो फुली फिल्ड होते हैं दे विल एक्ट एज अ लोन पेयर। देखो ये था आपके पास लास्ट एनर्जी लेवल S ऑर्बिटल एंड दिस इज S ऑर्बिटल एंड दिस इज P ऑर्बिटल। ये सबको पता है ना, फर्स्ट हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। P में कितने हैं? 3, 1 2 एंड 3। जो ये हाफ फिल्ड है ना, हाफ फिल्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s1, S में कितने हैं? 1। तो इट मीन्स यहाँ डॉटेड लाइन से शो करूँगी मैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया इसने, यहाँ पर भी बना लिया और यहाँ पर भी बना लिया, जिस वजह से नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बन गए हाइड्रोजन के साथ। और इसमें एक क्या था? S में पूरा क्या है? ये फुली फिल्ड है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट विल एक्ट एज अ लोन पेयर। तो दिस इज द शेप। अब इसका नाम क्या है?
वो आपको इसके लर्न करने पड़ेंगे कि अगर आपके पास वो कंडीशन बनती है लीनियर शेप तो उसमें क्या बनता है। लाइक अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर में आपके पास हमेशा 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे। ऐसे टेबल बनाएंगे हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब बताया ना मैंने अभी आपको क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर में, लोन पेयर भी आता है और बॉन्ड पेयर भी आता है। सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी आपके पास, ज्योमेट्री इज लीनियर। लाइक कोई भी ए सेंटर में एटम है, दिस इज बी एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। इसमें दोनों ही बॉन्ड पेयर होंगे, दैट इज़ ये देखो बॉन्ड पेयर ड्रॉ किया ना मैंने, ये ए बी बॉन्ड पेयर है, नो लोन पेयर। आई होप एम आई क्लियर टू यू कि इसमें दोनों बॉन्ड पेयर है। कोई आप ये कंडीशन मत मान के चलना कि मैम इसमें हम एक बॉन्ड पेयर ले लेते हैं और एक लोन पेयर ले लेते हैं तो फिर कौन सी शेप बनेगी, ये कोई शेप एग्जिस्ट नहीं करते। सिमिलरली अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में हम ये मान के चलते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर है, लाइक दिस, तो इसका नाम क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या नाम होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अगर 1 लोन पेयर लेते हैं, क्योंकि ये था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर क्या था 0। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आपके पास है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। तब हमारे पास कौन सी शेप बन जाएगी, अगर 1 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है तो इसे हम लोग बोलेंगे बेंट शेप और वी शेप्ड, बेंट या फिर वी शेप। तो ये आपको याद रखने पड़ेगा डाटा इसका टोटल। देन नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हमने बोला लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 0 लोन पेयर है एंड 4 बॉन्ड पेयर है, तो उसकी शेप आपके पास क्या बन जाएगी, लाइक दिस इज द शेप ऑफ फोर बॉन्ड पेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल शेप। सिमिलरली इसमें अनदर कंडीशन क्या आएगी, अगर 1 लोन पेयर ले लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, ट्राइगोनल पिरामिडल। इट्स शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो शेप क्या बन जाएगी हमारे पास, बेंट शेप। कैसे बनेगी, 4 है 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इट्स शेप इज 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, जिसकी एग्जांपल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्या बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें लोन पेयर 0 हैं और बॉन्ड पेयर क्या होंगे 5, इट्स शेप इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इट्स शेप इज ऐसे बनेगी, पहले ये ट्राइंगल बना लेंगे आप और फिर ऊपर नीचे, ठीक। तो दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और कंडीशन इसमें क्या बन सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, तो क्या शेप बनेगी उसकी, सीसा। 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर इधर ही बनेगा जहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है। अपनी मर्जी से आप कहीं पे भी लोन पेयर नहीं लगा सकते कि आप बोलो मैम यहाँ पे लोन पेयर लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ गलत हो जाएगा। वैसे भी इस केस में ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वलेंट। ये जो ऊपर वाले हैं ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो ट्राइंगल पे बैठे हुए हैं इसे बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड। बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि वाई द एक्सल बॉन्ड आर लॉन्गर देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, कि ये जो एक्सल है ये लॉन्गर है देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल। इनके बीच में जो एंगल है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और यहाँ पर है 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कहता है कि वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है। तो लोन पेयर का ध्यान रखना, अगर 1 लोन पेयर आएगा तो इस साइड पर आएगा, 2 लोन पेयर आएंगे तो ये साइड पे आएंगे, 3 लोन पेयर होंगे तो इस ट्रायंगल पे आएंगे, कभी भी एक्सल पोजीशन पर लोन पेयर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग कि ये वाले बॉन्ड क्यों लॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल, बिकॉज दीज एक्सल बॉन्ड सफ़र रिपल्शन बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, कि ये जो 2 एक्सल बॉन्ड हैं इनको कितने रिपल्शन देते हैं, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड देते हैं, रिपल्शन रिपल करते हैं, जिस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, लॉन्गर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 लोन पेयर की जो शेप बन जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा। क्या शेप बनेगी, सीसा। नेक्स्ट, अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर बनाते हैं, इट्स शेप विल बी, इस तरफ थे आपके पास, लाइक दिस। तो इसे क्या बोलेंगे, टी शेप। देखो इसके ऊपर अगर आप हैंड रखते हो ऐसे, तो ये जो है और ये क्या टी बना रहा है, इसको देखो ऐसे, ये ऐसे स्ट्रेट है एक और एक ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, टी शेप। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास क्या बनती है कि अगर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 हो गए। 3 लोन पेयर का मतलब होगा कि आपके पास यहाँ पर 3 लोन पेयर और ये क्या बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। एक बच्चा कहता है मैम पहले तो आप इधर बना रहे थे, अब आपने इधर बना दिया। तो इसकी जो शेप है आप ऐसे भी बना सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, ऐसे भी बन सकती है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लोन पेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगे। तो ये कौन सी शेप बन गई, लीनियर शेप। नाउ नेक्स्ट इज, इफ़ यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 0 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर, तो शेप आपके पास क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसे होगी, लाइक दिस। ये क्या बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल सबके बीच में होगा 90 डिग्री, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या बन सकती है, या केस क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर। 1 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर में इसकी शेप को नाम दिया जाता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम दिया जाता है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे शेप बनेगी उसकी, ये देखो 1 लोन पेयर जो है वो यहाँ पर आएगा, अब गलती से भी आप यहाँ पर मत बना देना, ये आपको याद रखना पड़ेगा इनकी स्ट्रक्चर्स, तभी बात बनेगी आपकी आगे। तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन हम ये लेके चलते हैं 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, तो उसकी शेप क्या बनेगी आपके पास, 2 लोन पेयर लाइक दिस। तो उसका नाम क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब शॉर्टकट तरीका देखो इसका, कोई भी आपको दी जाती है स्ट्रक्चर, या सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो वो कैसे बनेगा। सपोज कर लो इफ़ वी कंसिडर XeF2,
Xc क्या है, जीनोन। नोबल गैस कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास, जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पढ़ा था ना, दैट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन। अगर ये आपके पास 1s2 है तो ये क्या बन जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, शेल्स बढ़ते जाएंगे, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एम आई क्लियर क्लास, समझ आ रही है ये बात या नहीं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 8। बॉन्ड कितने बना रहा है ये आपके पास, 2। इसका शॉर्टकट फार्मूला देखो जरा कैसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम इन वैलेंस शेल प्लस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8, 8 प्लस बॉन्ड पेयर यहाँ कितने बनाए हुए हैं इसने, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो आ गया 5। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हैं, 5, जिसका मतलब क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर हमने 5 निकाले, बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितने बने हुए हैं, कितने थे बॉन्ड पेयर यहाँ पर, 2, क्योंकि XeF2 था, बॉन्ड पेयर है 2, तो इट मीन्स लोन पेयर कितने हुए, 3। तो हमें कौन सी शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी कि जिसमें लोन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 2 है। तो पीछे मैंने बताया था लोन पेयर 3, देखो जरा, ये देखो लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2, ये शेप बनेगी एंड इट्स शेप इज़ लीनियर। तो ये शेप जब हम बनाएंगे यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, Xc इज़ द सेंट्रल एटम, 3 लोन पेयर and this one is the 2 bond pair, this is the shape, its shape is linear। ऐसे करने हैं हमें क्वेश्चंस। और एग्जांपल ले लो आप, कोई भी ले सकते हो, ClF5 ये ले लो, ClF5 सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन। आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्या है, 1s2, 2s2, 2p5, क्योंकि 9 है ना, ऐसे 17 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, शेल्स बढ़ते जाते हैं मूविंग डाउन द ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, 3s2, 3p5, ये क्या हो गया, 4s2, 4p5, 5s2, 5p5। तो क्लोरीन था, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, 5 + 2 7। इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 + 2 7, प्लस बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं फ्लोरीन ने, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने आ गए, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 6। अब इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला क्या बताया, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास है 6, बॉन्ड पेयर यहाँ कितने बने हुए हैं, 5, तो लोन पेयर कितने हो गए, 1। तो हमें वो 6 में बनती है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 1 लोन पेयर आता है, वो शेप क्या बन जाती है उसकी, स्क्वायर पिरामिडल। तो इट्स शेप विल बी Cl इज द सेंट्रल एटम, दिस इज द फ्लोरीन and having 1 lone pair, and this is the another fluorine atom. So this is shape is square pyramidal. I hope it is clear to you. तो ऐसी शेप्स निकालनी है और उससे पहले आपको वो लर्न करना पड़ेगा सारा टेबल, तभी बात बनेगी। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, 12th में भी बहुत जगह पे आती हैं उनकी शेप्स और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, और 11th में तो चैप्टर है ही है। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, आपको शेप्स बनानी आ जाती है, आप इसे लर्न कर लेते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको करने में, नहीं तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।